हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एएलपी के साइकोलॉजी टेस्ट में दूसरा बैटरी टेस्ट, जिसे कि फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में एक टेबल टेस्ट होता है और दूसरा क्लॉक टेस्ट होता है। टेबल टेस्ट में रो और कॉलम टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसमें टोटल एक क्वेश्चन आता है, उसमें 5 मिनट मिलते हैं। एक क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कॉलम और रो बने होते हैं। और क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 10 मिनट मिलते हैं आपको करने के लिए। और टेबल टेस्ट में जो है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जो उनको करने के लिए 5 मिनट मिलते हैं। तो इसमें रेशियो वही है, लेकिन ये रो कॉलम टेस्ट आ जाए, मतलब टेबल टेस्ट आ जाए, तो उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन पर क्वेश्चन में। तो आपको वही टोटल 20 क्वेश्चन ही करने हैं, चाहे क्लॉक टेस्ट ले लीजिए चाहे रो कॉलम टेस्ट ले लीजिए, तो सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बस डायरेक्शन का आपको ध्यान में रखना होता है कि डायरेक्शन कैसे करनी है, आपको चलना कैसे है, कॉलम में और रो में लेकर जो है क्लॉक टेस्ट में कैसे चलना है, आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। इसमें डायरेक्शन जो दी होती हैं उसी को डायरेक्शन को फॉलो करके आपको आंसर निकालना होता है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट में करने होते हैं। इसमें जो है 2 टाइप्स होते हैं, नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट होता है और लेटर बेस्ड टेबल टेस्ट होता है। क्लॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट में करने होते हैं आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये जो टेस्ट है ये नंबर बेस्ड टेबल टेस्ट है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, पंक्ति क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं। पंक्ति रो होती है, रो जो है मैं आपको निशान लगा करके बताता हूँ। ये रो है, 1 से लेके 5 तक चल रहे हैं, 5 से लेके 4 तक चल रहे हैं, 4 से लेके 3 तक चल रहे हैं, और 3 से लेके 2 तक चल रहे हैं, 2 से लेके 1 तक चल रहे हैं। ये है क्या? पंक्ति। चलने का तरीका बता रहा हूँ, पंक्ति है ये। तो आपको मान लीजिए बोला जाए 1 2 3 4 5, पंक्ति में 2 के पास जाना है आपको, 1 से लेके 2 तक जाना है, तो कैसे जाओगे आप पंक्ति ए में? तो 1 से लेके 2 तक जाना है, तो ये जाने का तरीका ये है, ठीक है, पंक्ति में। और यदि आपको कॉलम पूछा जाए तो कॉलम क्या है? कॉलम ये है, 1 से लेके 2 तक, यहाँ 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, बीच में जो संख्याएं आ रही है वो भी देखनी है आपको। क्या आ रही है? तीर में जैसे लगा रहा हूँ वैसे चलना है आपको, ऊपर से नीचे तक। तो आपसे ये पूछा जाए कि कॉलम ए में 1 से लेके 3 तक चलिए, 1 से नीचे चलिए 3 तक, तो कैसे चलेंगे आप? ये 1 है, यहाँ नीचे गए 3 तक चले गए, ये क्या है? कॉलम में चलना है, इसको बोलते हैं कॉलम में चलना। पंक्ति में चलना ऐसे चलना है, कॉलम में चलना ऊपर नीचे चलना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, कॉलम में हमेशा ऊपर नीचे चलना होता है और पंक्ति में हमेशा दाएं या बाएं चलना होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, पंक्ति ए में 3 के बाएं संख्या कौन सी है? बाएं, तो बायां अपना वाला ही बायां लेना है, तो बाएं ये संख्या होगी 2। और दायां पूछा जाए 3 के दाएं कौन सी संख्या है? तो ये 4, ठीक है। ऐसे ही यदि पूछा जाए कॉलम बी में 5 के ऊपर कौन सी संख्या है? ठीक ऊपर 1, और 5 के ठीक नीचे संख्या 4। तो ऐसे आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हो गई ऊपर नीचे वाली। अब विकर्ण पूछा जाए आपसे, विकर्ण एक कोने से लेके, एक कोना मतलब पंक्ति ए के कोने से 1 से लेके और पंक्ति ई के लास्ट तक चलते हैं, तो ये वाला ए कॉलम का कोना लगा लीजिए या पंक्ति का कॉलम लगा लीजिए। कोना जो है एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, तो ये विकर्ण बनता है। तो ऐसे ही दूसरा वाला विकर्ण 2 से लेके 5 तक बनेगा,
तो ये बीच में कॉमन संख्या क्या आ रही है, इसमें 1 आ रहा है। तो विकर्ण आपको पता लग गया, 2 विकर्ण खींच सकते हैं, 2 स्थानों को तिरछा मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, या फिर एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ठीक है, पूरी तालिका में 4 विकर्ण मुख्य विकर्ण होते हैं। इस प्रकार से एक तो ये विकर्ण, और एक ये विकर्ण, और एक यहाँ से लेके ऐसे चले, और एक यहाँ से लेके ऐसे चले, ये विकर्ण। ठीक है, टोटल 4 विकर्ण होते हैं। 4 विकर्ण ऐसे भी हो सकते हैं, अपन गिनना चाहें तो ऊपर से नीचे ऐसे हो गया, या फिर ये वाला एक विकर्ण, एक ये वाला विकर्ण बीच में जो है। तो आप मतलब समझ सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण, एक यहाँ से लेके यहाँ तक विकर्ण। तो ये टोटल कितने विकर्ण हो गए? 4 विकर्ण। पहले वाला ये वाला पूरा कवर कर रहा है जो, दूसरा वाला ये वाला जो आधे को भी कवर कर रहा है। ठीक है, ये 4 विकर्ण हो गए, आपको समझना होगा। तो पूरी तालिका में 4 मुख्य विकर्ण होते हैं। किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों या 2 विकर्णों को आपस में बदला जाए तो इसे अदला बदली कहते हैं। कैसे? उनमें क्रमांक के अंक आपस में बदलते हैं। जैसे पंक्ति ए को पंक्ति ई से बदल दिया जाए तो कैसे बदला जाएगा? 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2, और 2 की जगह 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ 3 की जगह 2 आ जाएगा। 4 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 4 आ जाएगा। ऐसे ही 5, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 5। तो ऐसे आपको समझ आया, आपस में अदला बदली, पंक्ति ए की पंक्ति ई से अदला बदली हो गई है। तो ये चीज़ समझ आई आपको। ऐसे ही उलटना, पंक्ति ए को उलट दिया जाए तो उलटना मतलब विपरीत क्रम में लिख देना, मतलब 1 की जगह 5 आ जाएगा, और 2 की जगह 4 आ जाएगा, और 3 जो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा जो, और 4 की जगह 2 आ जाएगा, और 5 की जगह 1 आ जाएगा। तो ये हो गया पंक्ति ए को उलटना। ऐसे कॉलम को भी उलट सकते हैं, ऐसे ही पंक्ति को उलटता है जैसे। ठीक है, तो अब ये उलटना मैंने आपको समझा दिया है। बीच का अंक हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा अंक जिसे कहते हैं युग्म, जोड़ा या पेयर, यह समान अंकों का होता है। ठीक है, युग्म जो है, मान लीजिए 2-2 का युग्म हो गया, या 2-2 का युग्म हो गया, ऐसे मतलब जोड़ा बनाना। जोड़ा मतलब 2 यहाँ अंक समान अंकों का होता है जोड़ा। ठीक है, वर्णमाला का आरंभ, वर्णमाला का अंतिम। तालिका में आए हुआ अक्षर जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे आरंभ कहते हैं। इसे आरंभ कहेंगे और इसे अंतिम कहेंगे। ठीक है, और इसमें यदि किसी प्रश्न का उत्तर ABCD में आ गया, ABCDE में, तो आंसर हमको निकालना है टेबल में। तो ABCD तो यहाँ दे नहीं रखा इसमें, तो 1 2 3 दे रखा है, तो क्रम वही लगाएंगे क्रम से ABCD का, E का, या A की जगह 1 लिखेंगे, B की जगह 2 लिखेंगे, C की जगह 3, D की जगह 4, E की जगह 5। तो इसी प्रकार से क्रम से अपने को 1 2 3 4 5 का आंसर देना है। यदि ABCD में कोई क्रम का आंसर आ जाता है तो। बारंबारता, जो अक्षर जितनी ज़्यादा बार आता है उसको उसकी बारंबारता कहते हैं। जितनी बार आएगा, जैसे मान लो 2 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार आ रहा है तो उसको बारंबारता कहते हैं, या उसकी आवृत्ति कहलाती है। किसकी? जो अक्षर की। कितनी बार आ रही है? 4 बार, 4 आवृत्ति हो गई इसकी। 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो आवृत्ति कितनी हो गई? 4। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 करते हैं। मैं पढ़कर बताऊंगा, आप उसको कॉपी में लिखिएगा, फिर उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले करते हैं
पहला क्वेश्चन, इस पूरी तालिका में ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 के ठीक ऊपर आती है। पहला क्वेश्चन लिख लिया आपने, पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। फिर अब मैं इसका आंसर कराने जा रहा हूँ। 1 के ठीक ऊपर आती है कौन सी संख्या है ऐसी, तो एक ये है, एक ये है, मतलब जितने भी 1 हैं उनको गोला कर दो। फिर उसके ऊपर संख्या देखिए, आपको सेम संख्या दिखाई दे रही है तो उसका आंसर वही होगा। 2 आ रहा है तो 2 इसका क्या आएगा ऊपर देखने पर आंसर। देखिए ऊपर देखा तो अपन ने कितनी बार, कितना आ रहा है 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दूसरा लिखिए। कौन सी ऐसी संख्या है जो पंक्ति बी के 3 के दाईं ओर आती है। लिख लिया आपने ये क्वेश्चन। ऐसी कौन सी संख्या है जो कि पंक्ति बी के, पंक्ति देखिए कौन सी है, पंक्ति बी, ये वाली पंक्ति, इधर चलते हैं। कौन सी पंक्ति बी के 3 के दाईं ओर आती है। दाईं ओर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 इसका आंसर आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अच्छे से सोल्व कर लिया आपने। दाईं ओर आपको पूछा था तो बता दिया मैंने, दाईं ओर बाईं ओर मैंने अच्छे से समझाया है पहले, तो उसको एक बार दोबारा से देखिए अगर समझ नहीं आया है तो। दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे जो भी है, कॉलम में ऊपर नीचे चलना है और पंक्ति में बाईं दाईं चलना है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पंक्ति ए और पंक्ति सी उलट कर लिखी जाए तो पंक्ति बी के 3 के नीचे कौन सा अंक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, 3 लिख लिया होगा आपने। अब मैं इसको सोल्व कराने जा रहा हूँ। पहला क्या है, पंक्ति ए और पंक्ति सी को उलट दिया जाए। पंक्ति ए और सी को उलट कर लिखा जाए तो पंक्ति बी के 3 के नीचे कौन सा अंक होगा। उलट कर लिखना मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं उलट कर। उलटना मतलब इसको जो है विपरीत क्रम में लिख देना। पंक्ति ए को मतलब ए में 1 की जगह 5, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 3 वहीं के वहीं रहेगा और 4 की जगह 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा 5 की जगह। ऐसे ही पंक्ति सी, इसमें 3, 2, 1, 5, 4। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पंक्ति बी के 3 के नीचे क्या आएगा, आंसर 5 आएगा इसका, तो आंसर आ गया 5। तो ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, यदि पंक्ति डी में 4 3 के दाईं ओर आता है, 4 जो 3 के दाईं ओर आता है तो पंक्ति डी का अंतिम अंक उत्तर होगा, और यदि नहीं आता है तो पंक्ति सी के बीच का अंक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। आपको जितना आप लिख कर करेंगे इसको 1-2 क्वेश्चनों को, उतना ही जल्दी आपको समझ आएगा और फिर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहले मैंने पिछली वीडियो में भी ये बार बार फोकस किया है कि ब्रिक टेस्ट में कि आप बिना पढ़े क्वेश्चन को करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद अपना माइंड लगाएं और आंसर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का लिख लिया होगा आपने अपनी कॉपी में, तो इसका मैं आंसर कराने जा रहा हूँ। तो डी में, पंक्ति डी है ये, पंक्ति डी में 4 3 के दाईं ओर आता है, 3 के दाईं ओर आ रहा है, सही है ये बात सही है। तो अंतिम पंक्ति डी का अंतिम अंक उत्तर होगा, तो ये अंतिम अंक 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। और यदि नहीं आता है तो ये चीज़ क्वेश्चन लिखिए, रिपीट कीजिए। यदि नहीं आता है तो क्या नहीं आता है, 3 के बाद जस्ट 4 नहीं आता है दाईं ओर, तो उत्तर क्या होगा, पंक्ति सी के बीच का अंक, ये है, ये उत्तर होगा। यदि ऐसा
फॉलो नहीं होता है तो कथन। तो ओके है ये बात। तो अगला क्वेश्चन करिए। पंक्ति बी के, पांचों क्वेश्चन है पंक्ति बी में 3 के ऊपर वाले अंक के बाईं ओर कौन सा अंक होगा? पंक्ति बी में 3 के ऊपर, पंक्ति बी में 3 के ऊपर के अंक, ऊपर वाले अंक के बाईं ओर कौन सा अंक होगा? 3 होगा इसका आंसर। तो पांचों का आंसर हो गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं छठा। पंक्ति ई में ऐसा कौन सा अंक है जो 5 के ऊपर है? 5 के ठीक ऊपर है। पंक्ति ई में ऐसा कौन सा अंक है जो 5 के ठीक ऊपर है? पंक्ति ई में ऐसा कौन सा अंक है जो 5 के ठीक ऊपर है? नहीं, ऐसा लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, पंक्ति ई में 5 के ठीक ऊपर अंक कौन सा है? 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन जो है आप लिख लीजिए, पंक्ति ई में 5 के ठीक ऊपर अंक कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन लिखिए 7वां। इस प्रश्न का उत्तर वह संख्या होगी जो कि पंक्ति डी को उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आई है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, लिख लिया आपने। इस प्रश्न का उत्तर वह संख्या होगी जो कि पंक्ति डी को उलटने के बाद 2 और 5 के बीच आई है। पंक्ति डी को उलट देते हैं तो क्या आता है? 3 की जगह 2 आ जाता है, इसकी जगह 1, इसकी जगह 4, इसकी जगह 3 और 5 की जगह 5 ही रहता है। अब 5 और 2 के बीच क्या आएगा? 5 और 2 के बीच उलटने के बाद भी सेम चीज़ हो रही है, तो 1 आएगा इसका आंसर। तो लिख लीजिए 1। 8वां, यदि कॉलम बी की सभी संख्या उलट दी जाए तो पंक्ति बी में 5 और 2 के बीच, 5 एवं 2 के बीच कौन सी बीच की संख्या क्या होगी? तो आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन। तो पंक्ति बी की सभी संख्या उलट दी, ठीक है, पंक्ति बी की उलट दी संख्या है। तो पंक्ति, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, या पंक्ति भी उलटवा सकता है और कॉलम के बारे में पूछ सकता है, और कॉलम को उलटवा सकता है और पंक्ति के बारे में पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कॉलम को उल्टा करवाया है, कॉलम बी को उलटवाया है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपको समझ आया? कॉलम बी को उसने उल्टा करवाया। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। यदि कॉलम बी की सभी संख्या उलट दी तो पंक्ति बी में 5 और 2 के बीच संख्या क्या होगी? पंक्ति बी में, अब पंक्ति के बारे में पूछ लिया, पहले कॉलम के उल्टवाया इसने, तो 5 और 2 के बीच संख्या पूछ ली, ये 4 होगी, ये आंसर होगा इसका। 8वें नंबर का क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ा होगा और इसको कॉपी में सही से लिखना। कॉलम को उल्टवा रहा है और पंक्ति के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पंक्ति ए एवं बी को उलट दिया जाए तो कॉलम सी में 3 एवं 1 के बीच कौन सी संख्या होगी? तो आपको ये चीज़ पता लगी कि पहले पंक्ति को उलटवा रहा है, फिर कॉलम के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन विपरीत हो गया पहले वाले से, 8वें वाले से विपरीत क्वेश्चन है। पहला, पंक्ति ए पंक्ति बी को उलट दिया, पंक्ति ए और पंक्ति बी को उलट दिया, ठीक है, उलट दिया। कॉलम सी में उल्टने पर कुछ आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है? बीच कॉलम सी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए कुछ मत कीजिए, उसको चेंज ही मत कीजिए। कॉलम सी में 3 और 1 के बीच क्या आएगा? 2 आएगा इसका आंसर,
कुछ भी उलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने कॉलम सी के बारे में पूछा है इसलिए। अब पंक्ति 10वां क्वेश्चन लिखिए। पंक्ति ए में बाएं से दाएं कॉलम सी तक, बाएं से दाएं कॉलम सी तक जाते हैं, फिर नीचे पंक्ति सी तक जाने पर वह कौन सा अंक है जो केवल एक बार आता है? तो पहले लिखिए पंक्ति ए में बाएं से दाएं, बाएं यहाँ से दाएं जाते हैं सी तक, यहाँ तक गए, फिर जाते हैं कॉलम में ऊपर से नीचे पंक्ति सी तक जाने पर वह कौन सा अंक है? इसमें टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक वह कौन सा अंक है जो एक बार आता है? एक कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा 3। तो टोटल 10 क्वेश्चन किए अपन ने। इसमें अपने को टाइम मिलेगा 5 मिनट, तो आपको जल्दी से जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। तो यही था आज का इतना पूरा निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। ये टेबल टेस्ट है, वो भी नंबर बेस टेबल टेस्ट, तो आपको ये पूरा करना है। तो यहाँ तक हो गया। ओके, थैंक यू।